और सदगुरुदेव भगवान की जय। हम लोग सदगुरु के पास तो जाते हैं, हमें इतना योग्य बना देते हैं कि हम उनका कर्जा जो है सारी ज़िंदगी, सारे जन्मों तक, हम जन्म जन्म तक उतार नहीं सकते। क्योंकि हम अपने आप को समझते हैं कि बहुत कुछ हम हैं। उनसे शिक्षा ले ली, सब कुछ ले लिया, ब्रह्म ज्ञान ले लिया, परमात्मा के साथ मिलने की विधि भी बता दी, पर हर इंसान के अंदर एक घमंड आ जाता है कि मैं गुरु का शिष्य हूँ और मुझे उन्होंने प्रदान किया और मैं उनका उत्तम शिष्य हूँ। तो ऐसा नहीं, कई उत्तम होते हैं। हाँ, गुरु की निगाह में अगर सर्वोत्तम है तो वो उसका असली शिष्य होता है, जो गुरु का कार्य करे, गुरु की कहना माने और गुरु के नतमस्तक होकर शरणागत में हो और जो गुरु कहे उसको वो माने। क्योंकि गुरु का पता नहीं होता कि किस वक्त क्या दे दे। तो कहते गुरु गूंगे गुरु बावरे, गुरु के रहिए दास, जे गुरु भेजे नरक में तो स्वर्ग की करी आस। हमें उस पर शक नहीं होना चाहिए कि गुरु हमारा कहाँ भेज रहा है, कहाँ नहीं भेज रहा। हम उससे हमें स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, हमें उसके ऊपर नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि हम इस योग्य है ही नहीं कि हम गुरु के आगे ऐसा बोल सकें या उसका हम उत्तर दे सकें। तो हमारे में इतनी शक्ति नहीं है कि हम गुरु का निरादर करें या गुरु के वचनों का हम पालन ना करें। तो ये हमारे में इतनी शक्ति नहीं है। तो इसी को देखकर एक बहुत साल पहले मैंने ये भजन जो है किसी के यहाँ सुना था और मेरे को वो अभी 30-40 साल से पहले, गुरु पूजा से पहले ही मैंने एक बार बोला था। तो ये भजन बहुत प्रिय, ये भी आप सुनो, क्योंकि इसमें इंसान की जो नीचता है, इंसान कैसा है, उसकी इसमें व्याख्या भी की गई है। और हम सब लोग जितने भी हैं उस गुरु की शरण में नीच ही हैं, क्योंकि गुरु हमारे को एक धोबी की तरह काम करता है। जितने भी हमारे में दाग होते हैं वो धोकर उन कपड़ों को वो वापस कर देता है। और एक रंगरेज भी गुरु होता है। तो रंगरेज का मतलब है कि वो हमारे पर नाम की और जग कल्याण की दूसरी बातें, हमारे का कलर वो उस तरह का चढ़ा देता है और उस धब्बे वाले कपड़े से स्वच्छ करके फिर उसको ऊपर रंग दे देता है। तो ये गुरु का काम है, एक धोबी का काम भी करता है और एक रंगरेज भी है जो रंग देता है, दिल को, तन मन धन को रंग लेता है और उस परमात्मा से मिलवा भी देता है। तो इसलिए गुरु का हमेशा आदर करें, सत्कार करें। गुरु का जैसा भी हो उसकी इच्छा अनुसार ही उसका नतमस्तक होकर उसके सभी वचनों को सुने और उस पर चलने की कोशिश करें। अब मैं आपको भजन वही सुना रहा हूँ जो बहुत सुंदर भजन है। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें रिझाएं। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें रिझाएं। फिर भी मना रहे हैं, फिर भी मना रहे हैं, शायद तू मान जाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें रिझाएं। जब से जन्म लिया है विषयों ने हमको घेरा, जब से जन्म लिया है विषयों ने हमको घेरा। छल और कपट ने डाला इस भोले मन पर डेरा, छल और कपट ने डाला इस भोले मन पे डेरा। सद्बुद्धि को अहम ने हम हरदम रखा दबाए, सद्बुद्धि को अहम ने हरदम रखा दबाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें रिझाएं। फिर भी मना रहे हैं, फिर भी मना रहे हैं, शायद तू मान जाए। निश्चय ही हम पतित हैं, लोभी है, स्वार्थी है। निश्चय ही हम पतित हैं, लोभी ही स्वार्थी है। तेरा ध्यान जब लगाए माया पुकारती है, तेरा ध्यान जब लगाए माया पुकारती है। सुख भोगने की इच्छा, सुख भोगने की इच्छा कभी तृप्त हो न पाए।
इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें रिझाएं। फिर भी मना रहे हैं, फिर भी मना रहे हैं, शायद तू मान जाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें रिझाएं। जग में जहां भी देखा बस एक ही चलन है, जग में जहां भी देखा बस एक ही चलन है। एक दूसरे के सुख से खुद को बड़ी जलन है, एक दूसरे के सुख से खुद को बड़ी जलन है। कर्मों का लेखा जोखा, कर्मों का लेखा जोखा कोई समझ न पाए। कर्मों का लेखा जोखा कोई समझ न पाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें रिझाएं। फिर भी मना रहे हैं, फिर भी मना रहे हैं, शायद तू मान जाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें रिझाएं। जब कुछ न कर सके तो तेरी शरण में आए, जब कुछ न कर सके तो तेरी शरण में आए। अपराध मानते हैं, झेलेंगे सब सजाएं। अपराध मानते हैं, झेलेंगे सब सजाएं। अब तू दर्श दिखा दे, अब तो दर्श दिखा दे, कुछ हम समझ न पाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें रिझाएं। फिर भी मना रहे हैं, फिर भी मना रहे हैं, शायद तू मान जाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें रिझाएं। हर एक को चाहना है मेरा ही मान होए, हर एक को चाहना है मेरा ही मान होए। दिल में अहंकार की कुंडली है सब बिठाए, दिल में अहंकार की कुंडली है सभी बिछाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें बुलाएं। हम तो यही है चाहें हमें आप ही मिल जाएं, हम तो यही है चाहें हमें आप ही मिल जाएं। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें रिझाएं। फिर भी बुला रहे हैं, फिर भी बुला रहे हैं, शायद तू मान जाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें रिझाएं। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें रिझाएं। फिर भी मना रहे हैं, फिर भी मना रहे हैं, शायद तू मान जाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें रिझाएं। इस सेवक से बीच बीच में थोड़ा सा आवाज़ में रुकावट पैदा हो गई, कुछ अक्षर सही तरीके से नहीं बोल पाया, तो इसलिए आप लोगों से क्षमा है कि इसको आप ठीक तरीके से सुने और उन शब्दों पर ध्यान करें और सतगुरुदेव की हमेशा नतमस्तक होकर उनकी आज्ञा का पालन करें और अपने अपने गुरु जो भी है आपके, उनका गुरु मंत्र जो है वो बोलें, मन के अंदर बोलें, किसी दूसरे को मत सुनाएं। मन के अंदर 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला जो हो सके आपसे होएं और रोज करें अगर कर सकते हैं। नहीं तो गुरु पूजा वाले दिन कुछ भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, आपने गुरु पूजा जरूर करनी है। अगर गुरु पूजा नहीं करे साल के अंदर तो क्षमा नहीं करेगा। 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 1 दिन, 15 दिन, 7 दिन नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं, मगर गुरु पूजा वाले दिन अगर आपने गुरु की पूजा नहीं की, जिस गुरु से आपने ज्ञान लिया, ब्रह्म ज्ञान लिया और सभी सुख सुविधाएं ली, अगर उसकी आपने अगर पूजा नहीं की तो आप निरर्थक, आप बहुत ही कृतघ्न इंसान हैं। तो मैं यही मेरे मन में आता है कि हर इंसान रोज पूजा करे, नतमस्तक होए, नहीं तो साल में 1 बार गुरु पूजा अपने गुरु स्थान पे जाए। अगर नहीं जा सकता तो घर के अंदर जाकर गुरु पूजा का जो विधान है उस पर गुरु पूजा करें, क्योंकि ये गुरु पूजा का विधान गुरु
गुरुदेव ने नाम मैं फिर भूल जाता हूँ बार बार, तो उन्होंने शुरू की थी। तो वेद व्यास जी ने, अब नाम याद आ गया, सॉरी। तो थोड़ा भूल हो जाती है क्योंकि मैं पूरा लिख के तो नहीं बैठा कि ऐसे ऐसे मैंने सबको बोलना है। ये अचानक ही उस परमात्मा की दया से जो मन में आता है वो इस जिह्वा पे आ जाता है। तो गुरु वेद व्यास जी ने इस गुरु पूजा की शुरुआत की थी, तो उनको भी नतमस्तक, जिन्होंने हमारे को राह दिखाई, वेद व्यास जी को, और सदगुरुदेव जिन्होंने हमारे को रास्ता दिखाया, हमें ज्ञान दिया, उस परमात्मा के साथ जोड़ा, उस परमात्मा, उस सदगुरुदेव को आज मैं नमन करता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।